शौकत साहब एक मेन मैंने ये भी चीज फेस करी है। लोग मुझे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बताते हैं, उन्होंने खड्डा खोद के एक फिश फार्मिंग का सिस्टम बना लिया, वीडियोस देख के अपने आप को एक्सपर्ट समझ के उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं पूछना चाहूंगा उससे क्या ड्रॉबैक्स उनको फेस करने पड़ते हैं। देखें शोएब भाई, वो आपने कहावत सुनी है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो बिल्कुल, यही बहुत होता पुरानी है कि कहावत है। बंदा जो है ना बगैर नॉलेज लिए, अगर अच्छा नॉलेज भी जो लेते हैं वो फोन पे ले ली, हमें फोन कर लिया कि भाई हम ये इतना बड़ा टैंक है तो इसमें कितनी मछलियां डालें, किसी से पूछ लिया कि कितनी मछलियां डालें। वो ऐसी उड़ती उड़ती पुड़ती खबरें सुन के फिश टैंक्स बनाते हैं उसमें, और कभी ज्यादा क्वांटिटी में मछली डाल बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। कभी कम क्वांटिटी में डाल देते हैं। अब जब ज्यादा क्वांटिटी में मछली डल जाती है तो फिर उनको अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें डीओ का नहीं पता होता कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी मेंटेन रखनी है, बायोफ्लॉक की कैलकुलेशन नहीं पता होती कि बायोफ्लॉक कितना मेंटेन रखना है, और इसके अलावा डिजोल्व ऑक्सीजन का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जब मछली छोटी होती है, जब सीड नया स्टॉक किया जाता है, उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने गुजरते हैं बिल्कुल, 2-3 महीने पानी का में, मेन मसला था। हाँ, और आपके पास भी ऐसी कॉल आती रहती होगी। बोलते 3 महीने बाद कुछ मछलियां सीधी हो गई, हमने रात में उसे सुबह देखा सब हाँ, डेड वो हुई। यही वजह होती है कि जब ओवर स्टॉकिंग की जाती है या गलत कैलकुलेशन से स्टॉकिंग ओके, की जाती है, कैलकुलेशन का मेन। तो उसमें इशू ये आता है कि आपका अमोनिया कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही अमोनिया बढ़ता है, सबसे पहले मछली स्ट्रेस में जाती है। स्ट्रेस में जाने के बाद जो है ना, मछली सबसे पहले फीड खाना बंद करती है, फिर उसके बाद और ज्यादा स्ट्रेस में जाती है, तो फिर मोर्टेलिटी शुरू होती है, तो मोर्टेलिटी। फिर मछली सरफेस पे आ जाती है। ये बिल्कुल सीरियस माहौल होता है, जिसकी वजह से जो ये मोर्टेलिटी का आपने जो एक एलिमेंट यूज किया है, सबसे मेन चीज, सबसे पहले सवाल ये होता है मोर्टेलिटी कितनी है, ये ऐसा लोग देखे, क्यूरियस होते हैं। बिल्कुल देखे, लाइव स्टॉक में मैं भी अगर मैं काम करूंगा किसी भी एनिमल्स पे या एक्वा पे, तो मैं भी पूछूंगा कि भाई इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है। एग्जांपल में अगर श्रिम्स की बात करूं, तो श्रिम्स के जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर वो 100 श्रिम्स डालते हैं तो मैक्सिमम वो 80 जो है वो बचा पाते हैं। 20% उनकी फिर भी मोर्टेलिटी आती है। तो श्रिम्स में 20%। जी जी, श्रिम्स में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है। इसके बाद निस्बत फिश में जो है वो मैक्सिमम 2% से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं है। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था 25 टैंक का, तो उसमें तकरीबन 25,000 मछलियां थी, तो उसमें तकरीबन 6 मछलियां पूरे कल्चर में मरी थी, तो वो बहुत अच्छा मोर्टेलिटी रेट है। फिर शौकत साहब आपकी बात सुन के फिर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि बजाय खुद तजुर्बे करने के, हमारी जो कंपनी ऑलरेडी तजुर्बे कर चुके हैं, ये सब चीजें हम कवर करके, हमारी एसओपी मेंटेन्ड है, तमाम चीजें मेजर्ड हैं, हम वो करने के बाद बिल्कुल आपको देते हैं। देखें, जब भी हम किसी फार्मर्स को या किसी भी इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो हम उन्हें एसओपी सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं कि आया आपने मेंटेन कैसे करना है, आपने बायोफ्लो की डोजेस कैसे डालनी है। अब लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कभी मोलासिस डाल रहे हैं। अभी लास्ट ट्रेनिंग जो दिसंबर में हमारी हुई थी, उसमें पंजाब से हमारे पास लोग आए थे, पंजाब जो से बिल्कुल आए थे। जिनका प्रॉब्लम यही था कि उनसे अमोनिया ही नहीं कंट्रोल होता था। वो पूरे पूरे टैंक का जो पानी है वो डेली बेसिस पे चेंज कर रहे हैं, डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने फार्मिंग की, जो उनकी कॉस्टिंग जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई हो गई। रीजन क्या था कि पानी बोरिंग का चल रहा है, मोटर का खर्च है, वो रोजाना पानी चेंज कर रहे हैं, एक मेहनत ज्यादा हो गई। मतलब एक तरह से तजुर्बा ही हो गया उनके लिए। हाँ, मतलब यही है कि प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से जो है ना, उन्होंने इस तरह काम किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। चले, तो बस ये मेरे ख्याल से इनफ है ये इस पैटर्न के लिए। थैंक यू।